हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्ड। दिस इज सचिन सैनी और आज हम देखने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का नया प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और साथ ही में उसको वैलिडेट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो प्योर जावास्क्रिप्ट से हम इसको वैलिडेट करने वाले हैं। तो पहले मैं इसका डेमो दिखा देता हूँ। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने वाला है ये। इसमें टोटल 4 फील्ड्स होने वाले हैं: यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, इसमें अपना यूजर नेम लिखेंगे। तो मैं कुछ राइट कर देता हूँ इसमें, सैनी। ठीक है, और जब ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो एक राइट का सिंबल आएगा और एक ग्रीन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ईमेल में हम ईमेल डालेंगे। तो अगर मैं गलत ईमेल डालता हूँ और नीचे प्रेस करता हूँ तो बोलेगा एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस और एक एक्सक्लेमेशन का मार्क आ जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैलिड ईमेल डाल देते हैं, सचिन @gmail.com। ठीक है, डाल दिया तो करेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम पासवर्ड डाल सकते हैं। तो कुछ भी हम पासवर्ड डालेंगे, सपोज करिए मैं कुछ भी पासवर्ड डाल दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक, अ, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो दोनों पे सही आ जाएगा। अगर ये मैच नहीं करते, ठीक है, तो एंटर सेम पासवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ मिस्टेक होती तो ये भी बोल देता। एंड अगर हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर नहीं करते तो प्लीज पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, ये मैसेज दे देता आपको। ठीक है, ये सबमिट बटन होने वाला है। जब सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फील्ड दोबारा भी चेक होंगी। ठीक है, दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, इस तरीके समझ गए। अगर हम बिना किसी फील्ड पे फिल किए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो सारी फील्ड चेक होंगी। ठीक है, तो ये होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओपन कर लेते हैं अपना वीएस कोड और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना फाइल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। पहले मैंने यूजिंग एचटीएमएल समझाया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ आपको यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो 3 फाइल रखी हुई टोटल: index.html, script.js और style.css। ठीक है, एक एक करके समझेंगे तीनों को। सबसे पहले अपना एचटीएमएल की फाइल समझते हैं। तो इसमें हमने बेसिक एचटीएमएल का ये लिखा हुआ है। उसके अंदर हमने क्या किया है, देखिए सबसे पहले हमने सीएस को लिंक कराया। ठीक है, सीएसएस आपकी लिंक हो गई, उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक करा लिया यहाँ पे। ठीक, और हमने एक क्या किया है, फॉन्ट ऑसम जो font.awesome.com वेबसाइट होती है उसका यूज किया यहाँ पे। आइकन्स का जो हमने आइकन्स यूज किए हैं अपने, मैं दिखाता हूँ आपको कौन से आइकन। ये जो आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं राइट का और एक्सक्लेमेशन का, ये हमने आइकन्स यूज किए हैं। तो ये आइकन्स हमने फॉन्ट ऑसम से उठाए हुए हैं। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने डाल दिया अपने किट का और अपने टैग यूज कर लेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे। अगर आपको फॉन्ट ऑसम समझना है कि कैसे किस तरह से यूज करते हैं तो कमेंट में बोलिए, मैं आपको सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। ठीक है, अब पहले से इसको समझते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एक टिप बनाया। ठीक है, जिसको हमने क्लास दी कंटेनर। स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, बिल्कुल समझ में आएगा आपको प्रॉपर। बस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया। ठीक, और उस कंटेनर के अंदर देखिए एक कंटेनर बना लिया हमने। अब उस कंटेनर के अंदर क्या है, एक डिव है जिसका तुमने क्लास दी हेडर और एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक, अब इस डिव के अंदर जो आपका ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब बेसिकली आप ये वाला डिव है ये। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये पूरा जो फर्स्ट वाला है कंटेनर के अंदर वो डिव है। और ये फॉर्म, ये सारा पार्ट ये फॉर्म का है, बाकी जितना ही बचा हुआ है रेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके हेडर के अंदर में रखा हुआ है एक S3 टैग के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, इतना क्लियर, कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल। फिर फॉर्म के अंदर हमने क्या किया, टोटल 4 डिव बनाए। ठीक है, टोटल 4 डिव बनाए, इसको समझ सकते हैं। आपने क्लास दिया इनपुट कंटेनर। ठीक, इनपुट कंटेनर क्लास दी और एक बटन बना दिया जिसका टाइप है सबमिट और वैल्यू हमने सबमिट दे दी और उसको आईडी दे दी बटन। ठीक, क्लियर? इतने में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन सब के अंदर हमने क्या रखे हुए हैं, 3 चीजें रखी हुई हैं। एक तो रखा हुआ है लेबल, एक रखा हुआ था इनपुट बॉक्स, और एक रखा हुआ है टेक्स्ट लिखने के लिए स्मॉल टैग का यूज किया है। और साथ ही में 2 आइकन और यूज किए हैं, एक तो सक्सेस के लिए और एक एरर के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, इसमें हमने ये चीजें रखी हुई हैं। लेबल है हमारा, फिर हमारा इनपुट बॉक्स है जिसका टाइप पहले टेक्स्ट है, यूजर नेम जो हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसको हमने आईडी दे दी, नेम। और ऑन चेंज हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन चेंज में जब भी चेंज होगा तो एक फंक्शन बनाया है, मैं जावास्क्रिप्ट में समझाऊंगा। उसको हम कॉल कर रहे हैं
और उसमें हम कुछ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। स्ट्रिंग में हम क्या पास कर रहे हैं, किस टाइप का है, ये है नेम। ठीक है। नेक्स्ट में हम ईमेल पास करेंगे, फिर पासवर्ड पास इस टाइप से हम पास पास कर रहे होंगे। दो हमने आइकन यूज किए हैं, ये सर्कल है, ठीक है, और मतलब एक तरीके से ये राइट वाला आइकन है, और ये है एक्सक्लेमेशन वाला, मतलब ये एरर वाला। ठीक है, तो ये हमने आइकन्स यूज किए हैं फॉन्ट ऑसम की हेल्प से, और एक स्मॉल टैग यूज किया है जिसमें हम एरर मैसेज शो कर रहे होंगे। ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट डिव बनाया है, उसके अंदर हमने ईमेल के लिए बनाया है। ठीक है, तो लेवल फॉर ईमेल, फॉर मेल, इसमें हमने जो अपना टेक्स्ट रखा हुआ है, ईमेल रखा हुआ है, इनपुट इसका टाइप ईमेल है, आईडी हमने इसको मेल दे दी है, और ऑन चेंज पे हम इनपुट हैंडलर कॉल कर रहे हैं जिसमें साथ में पास कर रहे हैं ईमेल। बाकी आपका सब सेम रहेगा। अब जितने भी आपके इनपुट कंटेनर है सब सेम है, बस यहाँ पे इनपुट का टाइप चेंजर होगा और टेक्स्ट चेंजर होगा बस। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे इनपुट का टाइप पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, और इसमें हम पासवर्ड पास कर रहे हैं। बाकी आइकन सेम है और स्मॉल सेम है। लेवल में हमने चेंज कर दिया, फॉर किसके लिए, पासवर्ड के लिए, और टेक्स्ट पासवर्ड कर दिया है। अब ये नेक्स्ट है कंफर्म पासवर्ड वाला। तो लेवल हमने कंफर्म पासवर्ड कर दिया इसमें। ठीक है, इसका टाइप पासवर्ड है, आईडी इसमें कंफर्म पासवर्ड कर दी, और ऑन चेंज पे हम कॉल कर रहे होंगे तो पास कर रहे हैं कंफर्म पासवर्ड। ठीक। आइकन सेम हमने यूज किए हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, बिल्कुल समझ में आया है HTML का पार्ट। ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल सिंपल है एकदम, अच्छे से आपको समझ में आया है। अब शुरू करते हैं CSS को समझना। तो आ चुके हैं अपने स्टाइल डॉट CSS में। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइल शीट लगाई है जिसमें मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स का यूज किया हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा हम ये क्यों यूज करते हैं। ठीक। फिर बॉडी के अंदर हमने जो हमारा कंटेनर वो सेंटर में आप देख रहे होंगे, तो सेंटर में लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया, अलाइन आइटम सेंटर यूज किया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज किया है। आपको पता ही होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आपका एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर करता है, और जो आपका अलाइन आइटम है वो वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर करता है। ठीक है, तो जो आपका बॉक्स सेंटर आ रहा है जस्टिफाई कंटेंट की हेल्प से एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर में आ रहा है, और अलाइन आइटम सेंटर की हेल्प से वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर में आ रहा है। ठीक है, क्लियर। इसको हमने मिनिमम हाइट दे दी है 100 व्यू हाइट, विथ 100% रखी हुई है, और बैकग्राउंड में इमेज लगा दिया लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, बॉटम की तरफ हमने कलर का मिक्सचर लगाया हुआ, किन किन कलर का, एक तो पर्पल कलर, और ये RGB में हमने कलर की कुछ वैल्यू दे दी है। ठीक है, इनका हमने मिक्सचर लगाया हुआ है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट समझते हैं कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली कंटेनर में हमने देखिए सबसे पहले लगाई बॉक्स शैडो। ठीक है, फिर हमने रखा हुआ है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर का व्हाइट रखा है, ओवरफ्लो हमने हिडन रखा है, विड्थ और विड्थ तो उसको दे दी 400 पिक्सल की, और मैक्सिमम विड्थ 100% रख दी है, इसको आप ना लगाएं तब भी चलेगा। ठीक है, तो विड्थ हमने 400 पिक्सल की रखी है, और मैक्सिमम भी दे दी उसको 100%। ठीक। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहे हैं ये। हाँ, को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये है कंटेनर, वो ये वाला कंटेनर है। बॉक्स शैडो हमने लगाई, जो आपको शैडो दिख रही है बॉक्स शैडो ये आ रही है। बॉर्डर रेडियस ये हो गई आपकी। ठीक है, बॉर्डर रेडियस आपकी ये दिखाई दे रही है। ठीक। उसके बाद बैकग्राउंड कलर का व्हाइट रखा हुआ है हमने। ठीक है, ओवरफ्लो हमने हिडन रखा हुआ है, विड्थ उसको 400 पिक्सल की दी हुई है। ठीक है, जो आपकी विड्थ है ये 400 पिक्सल की है। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया है, हेडर में स्टाइल लगाई, तो हेडर का बैकग्राउंड कलर हमने रखा हुआ है, हल्का सा व्हाइट से डार्क है, हल्का सा, तो हमने कलर कोड दे दिया उसको। पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल और 40 पिक्सल की। बॉक्स शेडो दी है। ठीक है, 3 पिक्सल, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट, ब्लर रेडियस, और ये होता है आपका स्प्रेड रेडियस। ये मैंने CSS ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है अच्छे से, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कलर दिया है पर्पल। ठीक है, तो जो आपका हेडर है उसका जो ये टेक्स्ट है उसका कलर है पर्पल। ठीक।
उसके बाद हमने क्या किया है, फॉर्म में स्टाइल लगाई है। तो फॉर्म में हमने पैडिंग दी है 30 पिक्सल की और 50 पिक्सल की। ठीक है, तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, अब सही। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो आपका कलर था उसको दिखा देता हूँ। कलर की वैल्यू है, देखिए आप, मैंने कहा आरजीबी में यूज किया हुआ है। ठीक, तो हमने फॉर्म को पैडिंग दी 30 पिक्सल की और 50 पिक्सल की। ठीक है, तो टॉप डाउन से एक वैल्यू ले रहा है ये, और लेफ्ट और राइट से अलग वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट वाली है वो टॉप डाउन है, यानी टॉप और बॉटम से, और ये आपकी 50 पिक्सल लेफ्ट और राइट से है। ठीक है, अब समझते हैं इनपुट कंटेनर। तो आपको इनपुट कंटेनर हमने टोटल ये जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं, ये यूजर नेम, इनपुट बॉक्स और ये टेक्स्ट, ये सब इनपुट कंटेनर के अंदर है। सेपरेट इनपुट कंटेनर हमने बनाया हुआ है, मैंने आपको एचटीएमएल की फाइल में दिखाया भी था। ठीक है, इसको हमने मार्जिन दिया है बॉटम से 10 पिक्सल का। ठीक है, मार्जिन दिया है बॉटम से 10 पिक्सल का, पैडिंग बॉटम से 20 पिक्सल का रखा हुआ है, और फिर पोजीशन रिलेटिव लगाई है। ठीक है, हमने पोजीशन रिलेटिव, ये जो आपके आइकन्स हैं, इनको पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, उसके यूज के लिए हमने इसको पोजीशन रिलेटिव रखा हुआ है। ठीक, क्लियर, कोई डाउट? अब उसके बाद हमने जो हमारा लेवल है उस पर स्टाइल लगाई। तो इनपुट कंटेनर के अंदर जो लेवल है उसको आप कर दीजिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन इनलाइन ब्लॉक करिए, और जो मार्जिन से आपका मार्जिन बॉटम है उसको आप रखिए 5 पिक्सल। ठीक है, कलर आप सेम रखिए, पर्पल। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दीजिए, फॉन्ट फैमिली आप टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका ये इनपुट बॉक्स है उसको स्टाइल दिया। ठीक है, तो जो आपका ये इनपुट बॉक्स है इसको इसमें स्टाइल लगाई। उसमें हमने क्या रखा है, विड्थ को दे दी 100%, बॉर्डर रखा हुआ है 2 पिक्सल सॉलिड, और आपको कलर कोड दिया हुआ है ये। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हमने 5 पिक्सल रखा हुआ है। बॉक्स शेडो दी हुई है आपको 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 1 पिक्सल, और ये आरजीबी कलर दिया हुआ है, मैं इसको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, और पैडिंग दिया है उसको 10 पिक्सल का। डिस्प्ले ब्लॉक रखा हुआ है जिससे कंप्लीट आपका जो एक तरह से ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहा है। फिर इसमें उसके बाद हमने फॉन्ट साइज रखा हुआ है। तो फॉन्ट साइज का 15 पिक्सल दिया हुआ है इसको। ठीक है, जिसके अंदर आप फॉन्ट लिखेंगे वो 15 पिक्सल का होगा। अब उसके बाद देखिए, इनपुट कंटेनर में जो इनपुट है वो फोकस होता है। तो बॉर्डर का जो कलर होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो बॉर्डर का जो कलर होगा, देखिए कलर चेंज हो गया। तो बॉर्डर का जो कलर होगा वो ये फॉर्मेट रहेगा, मतलब कलर कोड हमने दिया हुआ है 8 GB, 137, 130, 130। और ऊपर वाले कोड में दिखा देता हूँ, इसमें 121 रखा हुआ है तीनों में हमने। ठीक है, आउटलाइन इसकी हटा दी है। अब इनपुट कंटेनर के अंदर एक और क्लास लगाई, मतलब बेसिकली जो आपका डिव है, ये हम कहाँ हैंडल कर रहे होंगे, ये हम जावास्क्रिप्ट में इसको अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्लास यहाँ पे हमने लगाई है, लेकिन अप्लाई इसको जावास्क्रिप्ट में कर रहे होंगे। बेसिकली क्या मतलब है कि जो आपने डिव बनाया, ठीक है, उसमें दो क्लास रखने वाले हैं हम। एक तो इनपुट कंटेंट होने वाली है और एक सक्सेस होने वाली है। ठीक है, अगर वो सक्सेस होती है, बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर आपने ईमेल सही लिखी तो ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी, मतलब इनपुट कंटेनर वाली तो रहेगी रहेगी, प्लस सक्सेस वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, आपका बॉर्डर कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर आप गलत लिखते हैं तो एरर वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली इनपुट कंटेनर के साथ एरर भी रहेगी। तो कहाँ पे होगा ये, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपका डिव है इनपुट कंटेनर, इसके साथ आपकी क्लास आइदर जुड़ेगी सक्सेस और जुड़ेगी एरर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी आइदर सक्सेस और आएगी एरर, कोई एक क्लास आएगी। ये हम करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक। तो अगर एरर होगी तो बैकग्राउंड कलर एक तरीके से रेड कर देंगे और यहाँ पे ग्रीन कर देंगे। ठीक, और फिर हमने लगाई है स्टाइल जो आइकन्स हैं आपके उसके ऊपर। तो इनपुट कंटेनर के अंदर जो आई टैग है उसको हमने पोजीशन किया एब्सोल्यूट, टॉप से रखा है 37 पिक्सल का जिससे कि मिडिल में आ रहे हैं। राइट से रखा है 10 पिक्सल का, विजिबिलिटी कर दिए हिडन, या इनिशियली हमें दिखाने नहीं है इसलिए। ठीक, उसके बाद क्या किया हुआ है हमने, देखिए उसके बाद क्या किया हुआ है, जो इनपुट कंटेनर अगर सक्सेस होता है, ठीक, सक्सेस हुआ, तो जो आइकन है आपका वो ग्रीन दिखाना है आपको, तो हमने आइकन यूज कर लिया जो सर्कल वाला आइकन है। ठीक है, वो वाले आइकन में हमें क्या करना है, विजिबिलिटी उसकी विजुअल कर देनी है, कलर उसका ग्रीन कर देना है। ठीक,
और अगर एरर आती है, मतलब एरर होती है, ठीक है, अगर गलत आप अप्लाई करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन का वाला सर्कल यूज करना है, जिसमें हमें कलर आपको रेड कर देना है, विजिबिलिटी आपकी विजिबल कर देनी है। क्लियर। अब उसके बाद रही बची स्टाइल, जो आपका यहाँ पे एरर मैसेज शो करते हैं उसके ऊपर। तो इनपुट कंटेनर के अंदर जो आपने स्मॉल टैग लगाया हुआ है, उसको कलर हमने सेम दे दिया रेड की जैसा, जो हमने ऊपर अप्लाई किया वही कलर यहाँ पे दे दिया है। पोजीशन एब्सोल्यूट रखा हुआ है, बॉटम से 0 और लेफ्ट से 0, विजिबिलिटी इनिशियली उसकी हिडन कर दी है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो एरर होती है तभी हमें दिखाना है। देखिए, बाय डिफॉल्ट हिडन है। अगर वो एरर होती है, मतलब जावास्क्रिप्ट में वाली क्लास अप्लाई करते हैं, तो अगर वो एरर वाली क्लास होती है तभी उसको दिखाना है, मतलब विजिबिलिटी विजिबल करनी है। ठीक। अब उसके बाद हमने बटन पे स्टाइल लगा दिया। तो बटन को हमने क्या किया है, विड्थ और हाइट दे दी, कुछ कुछ बॉक्स शेडो दे दी है। फॉन्ट साइज लार्जर रखा हुआ है, फॉन्ट फैमिली दे दी है। ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड। ट्रांजिशन हमने किस पे लगाई है, देखिए ट्रांजिशन इस पे अप्लाई हो रही होगी बॉक्स शेडो के ऊपर। ठीक। डिस्प्ले में इसको ब्लॉक रखा हुआ है, मार्जिन हमने दिया ऑटो, जिससे कि ये सेंटर में आ रहा है। ठीक है, इधर से भी ऑटोमेटिक ले रहा है मार्जिन और राइट से ऑटोमेटिकली ले रहा है मार्जिन। बैकग्राउंड कलर इसका पर्पल रखा है। बॉर्डर और आउटलाइन हमने हटा दिया, मतलब नन कर दिया है। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की रखी है और कलर इसका व्हाइट रख दिया है। जो आपका टेक्स्ट कलर दिख रहा है ये आपका व्हाइट है। ठीक है। और जब भी एक्टिव होगा तो बॉक्स शेडो हम हटा देंगे, मतलब बेसिकली जब उस पर तुम क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी ये हट जाएगी। देखिए हट रही है आपकी ये बॉक्स शेडो। तो ये हमने एक एक तरीके से बिल्कुल रियल बटन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये था आपका HTML और CSS का पार्ट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट, समझेंगे। चलिए अब जावास्क्रिप्ट शुरू करते हैं। चलिए गाइस, आ चुका अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में। तो इसमें हम डॉम मैनिपुलेशन की यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहला काम हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलियन बाई आई डी की हेल्प से जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सब हमने पहले ही ले ली यहाँ पे। ठीक है। तो नेम, मेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर में लगाया नहीं है, छोड़ा देते हैं। ठीक है। और सबमिट बटन, आप लगा सकते हैं मोबाइल नंबर भी। तो इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, बस आपको मोबाइल नंबर लगाना है। मतलब जो आपने इनपुट कंटेनर बनाया, एक कंटेनर और बनाइएगा, उसमें आप टाइप, जो इनपुट टाइप होगा उसका नंबर रखेंगे और बस टेक्स्ट चेंज कर देंगे, बन जाएगा आपका मोबाइल नंबर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जावास्क्रिप्ट बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बस लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें हमने बेसिकली क्या किया है। तो पहले मैं आपको एचटीएमएल में दिखाया था मैंने आपको कि ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल हो रहा था, इनपुट हैंडलर। ठीक है, तो पहले मैं उसको दिखाता हूँ। तो इनपुट हैंडलर है आपका ये। तो इस इनपुट हैंडलर में हम कर क्या रहे हैं, देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो देखिए। बाकी के 1 मिनट के लिए भूल जाइए, सबसे पहले फंक्शन देखिए आप, इनपुट हैंडलर। ठीक है। तो इनपुट हैंडलर में फील्ड आ रही है। ठीक है। उस फील्ड को हम स्विच की हेल्प से, ठीक है, स्विच की हेल्प से केस लगा के चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम ने फील्ड पास की। अब केस चेक किया कि अगर नेम है तो नेम हैंडलर फंक्शन कॉल कर दो, ब्रेक। अगर ऐसा नहीं है, अगर ईमेल है तो ईमेल हैंडलर कॉल कर दो, ब्रेक। अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड हैंडलर कॉल कर दो, ठीक। अगर कंफर्म पासवर्ड है तो कंफर्म पासवर्ड हैंडलर कॉल कर दो, ब्रेक। और अगर सबमिट बटन है, ठीक है, ये भी हमने कहीं पे कॉल किया, बताऊंगा। तो अगर की सबमिट है, ठीक है, अगर केस सबमिट है तो चेक ऑल कर दो, मतलब एक फंक्शन। बेसिकली जो आपको हैंडलर दिख रहे हैं और चेक ऑल दिख रहा है, ये सब हमने फंक्शन बनाए हुए हैं। अब ठीक है, इतना पहले समझिए ये हमने यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है। उसके बाद में आपको आगे समझाता हूँ। इतना मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको स्विच आता है, स्विच केस जावास्क्रिप्ट में आता है, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसान चीज है। ठीक है, स्विच का हम यूज कर रहे हैं, केस हम चेक कर रहे हैं और फंक्शन कॉल कर रहे हैं और ब्रेक लगा दे रहे हैं, बस इतना सिंपल है ये। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद पहले समझते हैं इवेंट हैंडलर जो चल रहा है हमारा। देखिए, एक हमने सबमिट बटन लिया था। सबमिट बटन पे हमने एक इवेंट लिस्टन कॉल किया, जब भी वो क्लिक होता है तो उसमें हम एक इवेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा कि उस पे हम पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट जो फंक्शन होता है उसको कॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो आपकी फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है सबमिट करने की, उसको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं इसके हेल्प से। ठीक है, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं फॉर्म के अंदर, तो वो सबमिट जैसा बिहेवियर शो करता है आपको कि यहीं पे सबमिट होना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे उसको प्रिवेंट कर ले रहे हैं और इनपुट हैंडलर में सबमिट पास कर दे रहे हैं। ठीक है, जो आप
आपका ये वाला फंक्शन है, हम कॉल कर दे रहे हैं सबमिट पर। जो आपका केस है ना, ये यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। इतना हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं ऊपर। अब देखिए इनपुट हैंडलर्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं, एक एक करके समझाऊंगा। सारे फंक्शन आपको बना लेने हैं। फंक्शन नेम हैंडलर, ईमेल हैंडलर, पासवर्ड हैंडलर, कंफर्म पासवर्ड हैंडलर और चेक कॉल। ठीक है, ये हो गए। अब इनके अंदर समझते हैं। देखिए सबसे पहले नेम हैंडलर के अंदर समझते हैं। तो पहले हमने क्या हैंडल किया है कि अगर यूजर नेम डॉट वैल्यू अगर कुछ है ही नहीं, ठीक है, अगर वहां पे कुछ है ही नहीं, खाली है, तो हमें बोल देना है। देखिए यूजर नेम कौन सा है आपका, ये, ठीक है, उसकी वैल्यू अगर एम्प्टी है, तो हमने दो फंक्शन बनाए हैं। ठीक है, अब दो फंक्शन और बनाए हैं हमने, वो कौन कौन से, एक है सेट एरर फॉर इनपुट, एक है सेट सक्सेस फॉर इनपुट। ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, देखिए एरर, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है कि जो आपका शो करना है एरर के टाइम पे, क्या क्या शो करना है, एक तो आपको दिखाना है वो एक्सक्लेमेशन का मार्क, और एक रेड करके आपको जो आपका इनपुट बॉक्स है वो बना देना है, और नीचे आपको स्मॉल टैग के अंदर टेक्स्ट लिख देना है। वो ये काम करता है। सक्सेस में आपको इनपुट का बॉर्डर आपको ग्रीन कर देना और टिक का साइन दिखा देना है। ये वो काम करता है। ठीक है, तो दो फंक्शन बनाए हुए हैं, ये हमने जितने भी हैंडलर है सब में कॉल किए हैं। ठीक है, तो अगर उसमें वो एम्पटी है तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। उसमें क्या पास करना है आपको, जो आपका यूजर नेम है वो पास करना है, और यहाँ पे एक मैसेज पास करना है कि यूजर नेम कांट बी ब्लैंक। ये आपका मैसेज जो आपका स्मॉल टैग है वहां पे शो होगा। ठीक है, अदरवाइज सेट सक्सेस फॉर इनपुट कॉल कर देना बाय पासिंग यूजर नेम। क्लियर, समझ में आया। तो पहले जो है वो देख लेते हैं, ये दोनों फंक्शन सेट एरर फॉर इनपुट और सेट सक्सेस फॉर इनपुट। ठीक है, तो देखिए सेट सक्सेस फॉर इनपुट क्या करता है, फील्ड लेता है आपको आपकी, ठीक है, और फील्ड का जो पेरेंट एलिमेंट है वो निकालता है। निकाल लिया, तो फील्ड कौन सी है, ये है हमारी इनपुट टैग। यानी कि आप, मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हम यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, यूजर नेम। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चलते हैं। तो देखिए हमारा जो यूजर नेम है वो कौन सा था, गेट एलिमेंट बाई आईडी किससे ले रहे थे हम, नेम। तो आईडी नेम किसकी है, इसकी, और इसका पेरेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसका पेरेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, किसमें, ये वाले फंक्शन में। ठीक है, तो फील्ड और पेरेंट एलिमेंट से आपका पेरेंट एलिमेंट आ जाएगा किसके अंदर, फॉर्म हैंडल के अंदर। अब जो फॉर्म हैंडल की क्लास है उसको हम चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हम उसमें जब भी सक्सेस होगा तो हम क्या करने वाले हैं, दो क्लास में रखने वाले हैं, इनपुट कंटेनर और दूसरी होगी सक्सेस। ठीक है, दूसरी होगी सक्सेस। तो फॉर्म हैंडल डॉट क्लास नेम में क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा इनपुट कंटेनर और सक्सेस, ये दोनों क्लास हो जाएंगी। ठीक, अब नीचे चलते हैं। दूसरा है आपका सेट एरर फॉर इनपुट। इसमें दो चीजें आती हैं, फील्ड और मैसेज। सेम वे यहाँ पे पेरेंट एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसको क्यूरी सेलेक्टर की हेल्प से हमें जो हमारा स्मॉल टैग है, ठीक है, हमें बेसिकली ये निकालना पड़ेगा। एवरी जो भी आपका ये कंटेनर है सबके लिए, मतलब जिसके लिए भी कॉल होगा उस फील्ड के लिए बेसिकली। ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पे निकाल लेंगे उसको। और फॉर्म हैंडल डॉट क्लास नेम जैसे हमने यहाँ पे एक लगाया था, यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। इसमें कौन सी क्लास आएंगी, इनपुट कंटेनर आएगी और एरर आएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको एक काम करते हैं, ऊपर कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो ये दोनों सेम हो गए। ठीक, अब आपका क्या था, स्मॉल में हमें वो दिखाना था टेक्स्ट मैसेज। तो पहले हमने स्मॉल टैग ले लिया, किसमें हमें दिखाना है, फिर स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट में हमने वो मैसेज असाइन करा दिया। सिंपल, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब वापस चलते हैं। एक काम हो गया आपका नेम हैंडलर वाला। अब देखते हैं ईमेल हैंडलर क्या कर रहा है। सेम काम कर रहा है। सबसे पहला कि वो चेक कर रहा है कि अगर वो फील्ड एम्प्टी है तो वही एरर शो कर दो कि ईमेल आईडी कांट बी ब्लैंक, और उसमें पास क्या करना है आपको, ईमेल आईडी। दूसरा यहाँ पे चेक और करना है कि क्या ईमेल वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एल्स इसमें हम एक फंक्शन और बनाया है हमने, इज ईमेल, जो क्या चेक करता है कि क्या हमारी ईमेल वैलिड है या फिर नहीं है। तो हमने इसमें ईमेल की जो वैल्यू है, ईमेल आईडी की वैल्यू पास करा दी। ठीक है, और अगर वो वैलिड नहीं है, ठीक है, अगर वो वैलिड नहीं है तो एरर शो कर दो। ठीक,
एरर शो कर दो कौन सी, एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, अदरवाइज सक्सेस फॉर इनपुट में ईमेल आईडी यानी कि सक्सेस प्रिंट कर दीजिए आप। ठीक है, अब इसको देखते हैं इस ईमेल आपका क्या करता है। ठीक, सबसे नीचे चलते हैं। एक फंक्शन बनाया हुआ है हमने इस ईमेल, जिसमें हम ईमेल पास कराते हैं और ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं। ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं आपको ये जो कोड का लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप जो अपना ईमेल है वो वैलिडेट कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। जो आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये रेगेक्स है। ठीक, ये फंक्शन बनाया, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो ये क्या रिटर्न करता है, res.test, टेस्ट करते हैं किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना ईमेल को, और लोअर केस में भी कन्वर्ट कर देना है आपको। ठीक है, तो लोअर केस और अपर केस ईमेल में सेम रहते हैं, तो हमें बेसिकली लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है उसको, तब जाके टेस्ट करना है कि क्या वो हमारा वैलिड है या फिर नहीं है। अगर वैलिड होगी तो रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ से वो, अगर वो इनवैलिड होगी तो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक, तो ये सारे फंक्शन आपको समझ में आ ही गए हैं। अब बचे हुए हैं आपका, मतलब ये समझ में आ गया, और अगर सब सही हो जाता है तो सक्सेस प्रिंट कर दीजिए। अब दो बचे आपके, कौन कौन से, एक पासवर्ड हैंडलर और एक चेकऑल। ठीक है, तो पासवर्ड हैंडलर में क्या है कि अगर वो पासवर्ड हैंडल वैल्यू नल होती है तो वही शो करना है आपको कि पासवर्ड कांट बी ब्लैंक, अदरवाइज सक्सेस वाला हैंडल कर लेना है फंक्शन। ठीक, और कंफर्म पासवर्ड हैंडलर में क्या होगा, इसमें तीन चीजें चेक होंगी। एक तो एम्पटी चेक होगा, सेम। अब एल्स इफ में चेक करेंगे कि जो हमारा ये वाला पासवर्ड है और ये वाला जो पासवर्ड आपके पास आया है, मतलब कंफर्म पासवर्ड वाला और एक नॉर्मल पासवर्ड जो है, वो दोनों की वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि पासवर्ड की वैल्यू अगर इज नॉट डबल इक्वल कंफर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू, तो हमें एरर शो कर देनी है कि एंटर द सेम पासवर्ड। ठीक है, एरर शो कर देनी है, अदरवाइज सक्सेस वाला फंक्शन कॉल कर देना है, सिंपल। फिर लास्ट बचा आपका चेक ऑल। चेक ऑल क्या करता है कि अगर ये सारे हैंडलर को एक साथ कॉल कर देता है, ठीक है, सारे हैंडलर कॉल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये चेक कर ही रहे हैं सारी वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे बस आपको सारे हैंडलर को कॉल कर देना, सिंपल। ठीक है, तो स्टार्टिंग दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सब चीज ले ली। फिर हमने हैंडलर बनाए अपने, ठीक है, नेम हैंडलर, ईमेल हैंडलर, पासवर्ड हैंडलर, कंफर्म पासवर्ड हैंडलर, चेक ऑल, और एक इनपुट हैंडलर बनाया जो सबको हैंडल कर रहा है। फिर उसके बाद एक एड इवेंट लेसन बनाया था जिसमें हम प्रिवेंट डिफॉल्ट कर रहे थे फॉर्म का जो बिहेवियर है उसको, और इसमें इनपुट हैंडलर कॉल कर रहे हैं। सेट सक्सेस फॉर इनपुट बनाया हुआ है, सेट एरर फॉर इनपुट बनाया हुआ है, और एक रेगेक्स की हेल्प से ईमेल को वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ये था आपका पूरा कोड। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।